Morning, friends. I'm Anjali Garg. Okay, I'm your GK and conversation teacher. Okay, welcome back to your online classes, everyone. I hope you will safe and healthy at your home. ओके बेटा, चलिए मैं आपको आज थोड़ा सा आपके जीके और कन्वर्सेशन के बारे में बताती हूँ। ये देखिए आपकी जीके की बुक है, कन्वर्सेशन की बुक है, ये आपकी 4th क्लास यहाँ पर शो हो रखा है। देखिए शो है ना यहाँ पे 4th क्लास, द आर्ट गुड कन्वर्सेशन, ये आपकी बुक है। आप बहुत अच्छे से पहचान लीजिए इस बुक को और फ्रंट पेज से आपको पता लग जाएगा ये हमारी किस सब्जेक्ट की बुक है। चलिए अब मैं आपको इसके कंटेंट के बारे में बता देती हूँ कि अब आपको आपका जो सिलेबस है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 भाग में बांटा जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। चलिए अब उसमें चैप्टर्स बता देती हूँ आपके फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। चलिए स्टार्ट है चैप्टर नंबर 1 से 7 तक आपका, ठीक है। आपका चैप्टर 1 से 7 तक आएगा ये फर्स्ट टर्म में, ठीक। 8 to 14 आपका आएगा सेकंड टर्म में और 15 to 21 आएगा आपका थर्ड टर्म में, जिनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको इनके विषय में जानना है कि किस चैप्टर में क्या है और स्टडी भी बहुत अच्छे से मैडम की वीडियो सेंड करने के बाद जो आपको बहुत अच्छे से सुननी है और ध्यान से उसको लर्न भी करना है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ आपको। चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, मतलब आपको अपने बारे में बताना, स्वयं को इंट्रोड्यूस कराना कि मेरी क्या क्या विशेषताएं हैं, मुझे किस नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर सब कुछ बताना है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कुछ रोचक तथ्य जो हमारे शरीर में है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे बॉडी पार्ट में कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। ये एक्सटर्नल नहीं, आपको इंटरनल आपको बताएगी आपकी बॉडी पार्ट्स के बारे में। इंटरनल कि आपकी बॉडी के पार्ट्स अंदर क्या क्या है और बाहर क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है बेटा। चलिए अब है नंबर 3 इम्पॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन या इम्पॉर्टेंट डेट्स जिन पर हम कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जो किसी के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, और ये दिन या ये तारीख हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं जिससे कि हमारी जनता में और जागरूकता बढ़े और उनके प्रति उनका रुझान बढ़े। जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट है, उसके प्रति 5 जून को हम अपना पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जिससे कि हमारे जो मतलब जो लोग हैं या जो हमारी आम जनता है उसको पता चले कि पेड़ पौधों से हमें कितना लाभ होता है, उसके बारे में आपको सब कुछ बता देते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज इसलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस होती हैं संक्षिप्त रूप, मतलब छोटा रूप। किसी भी चीज़ का जो लंबा होता है जिसको बड़े रूप में लिखा जाता है तो हम उसको बोलने के लिए, इजी करने के लिए, आसान करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, उसका छोटा रूप बोल देते हैं एब्रीविएशंस, और हम उनको बहुत ही आसानी से फिर बोल पाते हैं। ये होती है हमारी एब्रीविएशंस। चैप्टर नंबर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़ेंगे और आपके ये इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है। एक 1 पर्सन नो कंपैरिजन टू एनीबॉडी, तो वो क्या हो गया, यूनिक, ठीक है, वो बिल्कुल यूनिक है, उसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं है। तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने भी हैं और समझने भी हैं। चैप्टर नंबर 6 देखिए, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल। देखिए बेटा, जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, जैसे हमारे भारत में हैं, सभी राज्यों की अपनी अलग अलग कैपिटल्स हैं, है ना। तो ऐसे ही जो विभिन्न जो देश हैं पूरे संसार में, उनकी क्या अपनी अपनी कैपिटल्स हैं। तो ऐसे ही इनको आपको लर्न भी करना है और समझना भी है कि कौन कौन से देश हैं और उनकी क्या क्या कैपिटल है, उनकी क्या क्या राजधानियाँ हैं। अब चैप्टर नंबर 7 देखिए, क्या है, करेंसी। करेंसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा। जो किसी भी देश की मुद्रा होती है, जितने भी विश्व में देश हैं सबकी अपनी अलग अलग करेंसी है। कुछ की सेम भी मिल जाती है लेकिन ज़्यादातर सबकी अलग अलग करेंसी होती हैं जो वहाँ पर चलती हैं, जिनसे वहाँ की अर्थव्यवस्था
चलती है। तो ये क्या है, करेंसी है जो आपको पता चलेंगी कि कौन से देश में कौन सी करेंसी चलती है। तो आपको मैंने फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में समरी बता दी है कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। बेटा मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से हमें रेस्पॉन्स भी देंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपना वर्क बिल्कुल टाइम पर करेंगे। और अपनी राइटिंग को भी आपको इम्प्रूव करना है ना। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आ रहे हैं वैसे वैसे आपको अपनी राइटिंग भी तो इम्प्रूव करनी है। आपको ये दिखाना है अपनी मैम को कि मैम वी आर इम्प्रूविंग आवर राइटिंग एंड लर्निंग। हम अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं, राइटिंग भी, लर्निंग भी, याद करने के भी। तो क्या है कि जब तक हम स्कूल नहीं खुलते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस में आपसे मिलेंगे और उसके बाद स्कूल खुल जाते हैं तो हम आपको क्लासेस में दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, कि चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और आपको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप चलिए अब हम आपसे मिलते हैं कि नेक्स्ट आपकी जो वीडियो सेंड होगी उसमें हम मिलेंगे बहुत अच्छे से और आपको भी बहुत अच्छे से अपना रेस्पॉन्स देना है। थैंक यू।